हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट आज हम थ्योरम पढ़ेंगे। ये वाली इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। ये कह रहा है प्रूव दैट देर आर ओनली टू ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4। कह रहा है हमने ये प्रूव करना है कि सिर्फ दो ही ग्रुप्स ऐसे हैं जिनका ऑर्डर 4 होता है। ठीक है स्टूडेंट, जिनका ऑर्डर 4 है, दो ही मतलब ऑर्डर 4 के लिए दो ही ग्रुप शो करने हैं हमने। ठीक है, अब ऑर्डर 4 के लिए दो ग्रुप कौन कौन से हैं वो हमने प्रूव करने हैं। कौन कौन से दो ग्रुप हैं? देर आर ऑनली बोला, ठीक, ऑनली सिर्फ दो ही ग्रुप्स। अब वो कौन कौन से हैं हमने वो फाइंड करने हैं, तो प्रूफ करना हमने वो थ्योरम में। तो देखिए स्टूडेंट, इससे प्रीवियस थ्योरम थी केलेस थ्योरम, वो मैंने बुक जो आपकी बुक में लिखी हुई है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट है। मैंने उसको बिल्कुल इजी वे में सॉल्व किया है, लेकिन लेंथी बहुत है। ठीक है ना स्टूडेंट, लेंथी ज़रूर है, लेकिन क्या है कि समझ आ जाएगी आपको। ठीक है ना, मैंने प्रूफ थोड़ा लेंथी वे में किया है, लेकिन बिल्कुल लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल इजी है, वो आप समझ जाएंगे अच्छे तरीके से। तो उसके लिए मैं अलग से एक दिन लेक्चर लेंगे, हम कल लेंगे। कल के लेक्चर में या परसों के लेक्चर में थोड़ी मुझे प्रॉब्लम है, 2 दिन से घर में, 2 दिन, कल या परसों 2 दिन प्रॉब्लम रहेगी। शायद मैं कल आपको वो थ्योरम पूरी ना करवा पाऊँ। बाकी वाले क्वेश्चन चलो मैं भेज दूँगा आपको। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन जो करने हैं वो तो मैं भेज दूँगा, लेकिन थ्योरम केलेस थ्योरम जो है वो इंशाल्लाह हम 2 दिन के बाद या 1 दिन बाद ज़रूर उस पर चलेंगे, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट थ्योरम है। उससे भी इम्पोर्टेंट ये थ्योरम है। ठीक है ना, ज़्यादा केलेस थ्योरम इम्पोर्टेंट है, लेकिन एज़ वेल एज़ ये थ्योरम भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आज के लेक्चर में हम कवर करते हैं। तो केलेस थ्योरम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इस थ्योरम को प्रूव करना है। अब हमने ये प्रूव करना है देर आर ओनली टू ग्रुप्स, के सिर्फ दो ही ग्रुप ऐसे हैं जिनका ऑर्डर 4 है। तो मतलब ऑर्डर 4 के लिए दो ही ग्रुप कौन कौन से हैं वो दो ग्रुप। अब मान गिवन क्या है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना दिया हुआ 4, तो आप लिखोगे दैट ऑर्डर ऑफ जी किसके बराबर है, 4 के बराबर। ठीक स्टूडेंट, अब हम ये भी जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग पढ़ चुके हो कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप, क्योंकि पीछे जब मैंने ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के बारे में लैंग्वेजेस थ्योरम वगैरह पढ़ाई थी, तो उसमें ये चीज़ समझाई थी कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप को। तो आप लिखोगे वी नो दैट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट, अब मान लेते हैं दैट एक ग्रुप का एक ऐसा एलिमेंट लेते हैं हम, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब आइडेंटिटी को छोड़कर कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं। सपोज ए है, दैट ए इज़ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब आइडेंटिटी को छोड़कर सच दैट ए बिलोंग्स टू जी, मतलब ऐसा एलिमेंट ले रहे हैं जी से जो नॉन आइडेंटिटी है। ठीक है ना, तो अगर ए एलिमेंट जी से है, तो मैंने कहा कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइड करता है। तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड कर जाएगा ऑर्डर ऑफ जी के लिए। मतलब एलिमेंट मैंने क्या लेट किया, ए जो नॉन आइडेंटिटी है, तो उसके लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। तो दिस सप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी कितना है, 4। अब ऑर्डर ऑफ ए 4 है, तो 4 को कौन डिवाइड कर, 4 के डिवाइजर क्या हो सकते हैं, या तो 2 हो सकता है या 4 हो सकता है। तो आप लिखोगे सो ऑर्डर ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू 2 हो सकता है या 4 हो सकता है। ठीक है, या तो 2 या 4 खुद। अगर ऑर्डर ऑफ ए तुम्हारा 4 होगा, तो ऑर्डर ऑफ ए अगर 4 है तो वो ऑर्डर ऑफ जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो साइक्लिक ग्रुप क्या कहता है कि अगर ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इक्वल हो जाए ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, तो तब वो ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप कहलाता है। तो लिखूँगा, देखिए स्टूडेंट यहाँ तक समझ आया ना। अब इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 4, अगर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 4 है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी के बराबर। तो अब जब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, तो तब वो ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप। तो हम लिखेंगे देयरफॉर जी इज़ साइक्लिक, कि जब ऑर्डर 4 होगा तो तब जी साइक्लिक होगा। तो एक ग्रुप प्रूफ हो गया। वो कह रहा था देयर आर ओनली 2 ग्रुप्स। अब वो 2 ग्रुप कौन कौन से हैं, तो एक ग्रुप हमें पता लग गया कि जब ऑर्डर 4 होगा तो वो ग्रुप क्या होगा, साइक्लिक होगा। ठीक स्टूडेंट, अब अगर ऑर्डर तुम्हारा क्या हो,
4 नहीं हो, सपोज मतलब ऑर्डर ऑफ ए कितना हो 2 हो, तो तब क्या होगा, दैट ऑर्डर ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 4, मतलब ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 2 हो। जब 2 होगा तो 2 के लिए हम अगर लेट कर लें, सपोज लेट ए ग्रुप जी लेट कर लें, तो देखिए स्टूडेंट आपने ये थ्योरम भी पढ़ी होगी कि जिस ग्रुप का जिस एलिमेंट का ऑर्डर 2 हो तो वो क्या कहलाता है, अबीलियन, सॉरी क्या कहलाता है भाई, अबीलियन नहीं है वो, हाँ अबीलियन कहलाता है, क्योंकि 2 क्या है, प्राइम है, तो प्राइम नंबर एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज़ अबीलियन, तो हम कह सकते हैं ये ग्रुप क्या है, अबीलियन है। तो क्योंकि ऑर्डर 2 है तो क्या हो जाएगा, अबीलियन। लेकिन अब अबीलियन के लिए हम चेक कर लेते हैं, मैंने क्या किया, लेट जी इक्वल टू, मतलब अगर ऑर्डर 2 होगा तो उसके लिए अगर जी में ले लूँ सपोज ई ए बी सी, ठीक स्टूडेंट, ये मैंने सपोज ले लिया ई ए बी सी 4 एलिमेंट जी के अंदर ले लिए। अब अगर ए तुम्हारा जी के अंदर है, अगर मतलब जी से मैं एक एलिमेंट ले लूँ, सपोज जैसे मैंने ए लिया था, ए जी के अंदर है और ए का ऑर्डर कितना है 2 है, तो इट मीन्स ए स्केयर विच इज़ इक्वल टू ई, मतलब अगर ए का ऑर्डर 2 है तो ए की पावर 2 विच इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी, अगर ए स्केयर 2 है ई है तो बी स्केयर भी ई होगा, सी स्केयर भी ई होगा, तो आप लिखोगे लेट जी इक्वल टू दिस, तो देयरफॉर ए स्केयर इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्केयर इक्वल टू सी स्केयर, ठीक है स्टूडेंट, तीनों ई के बराबर हो जाएंगे। तो देयरफॉर यदि सप्लाई ए स्केयर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए डॉट ए इक्वल टू ई, ठीक है स्टूडेंट, सिमिलरली बी स्केयर को बी डॉट बी इक्वल टू ई, ठीक है स्टूडेंट, ऐसे लिख सकते हैं। अब दिस सप्लाइज, यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए इक्वल टू ए इनवर्स, ए आगे जाएगा तो ए इनवर्स हो जाएगा, तो इनवर्स इनटू आइडेंटिटी इनवर्स ही रहता है, तो ए इक्वल टू ए इनवर्स, सिमिलरली बी इक्वल टू बी इनवर्स, ठीक स्टूडेंट। अब बाय दिस ग्रुप से ये चीज़ आ गई, ठीक। अब आल्सो आपके पास ए बी जो है ए और बी जी से हैं तो उनका प्रोडक्ट भी जी में होगा, क्योंकि बाई क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप, तो आप लिखोगे आल्सो ए बी इन जी, तो दिस implies ए बी इन जी बाई क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ जी, ठीक स्टूडेंट। तो देयरफॉर एलिमेंट का ऑर्डर कितना है 2, तो इट मीन्स इसका स्केयर भी किस में चला जाएगा, जी में, ठीक है स्टूडेंट। तो मतलब इसका स्केयर जी में जाने का मतलब है कि इसका स्केयर कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी, क्योंकि ऑर्डर 2 है ना एलिमेंट का, तो ए बी भी क्या है, एलिमेंट है, तो उनका भी पावर 2 कितनी हो जाएगी, ई। तो देयरफॉर ए बी इक्वल टू, अगर एक एलिमेंट जी के अंदर है तो उसका इन्वर्स भी जी में होगा, तो इट मीन्स ए बी को मैं लिख सकता हूँ ए बी का इन्वर्स, मतलब ए, अगर जैसे ए इक्वल टू ए इन्वर्स आया था, सिमिलरली ये सपोज पूरा ए है, तो ए बी इक्वल टू मतलब ए इक्वल टू ए इन्वर्स, मतलब पूरे ए की जगह पर क्या है ए बी, तो इट मीन्स अगर ए इक्वल टू ए इन्वर्स है तो ए बी इक्वल टू ए बी इन्वर्स हो जाएगा, ठीक स्टूडेंट। अब इन्वर्स की प्रॉपर्टी लगाओ तो ए बी इन्वर्स कैसे होता है, तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर होता है, ठीक स्टूडेंट। और विच इज़ इक्वल टू बी इन्वर्स किसके बराबर है, अभी मैंने कुछ बताया बी के बराबर, और ए इन्वर्स किसके बराबर है, ए के बराबर, तो बी ए, तो हैंस ए बी इक्वल टू बी ए, तो देयरफॉर जी इज़ अबीलियन, देयरफॉर जी इज़ अबीलियन, क्योंकि जब ऑर्डर 2 की बात करते हैं तो ग्रुप क्या होता है, अबीलियन होता है, ठीक स्टूडेंट। अब हमने ऑर्डर प्रूव करना है ऑफ ऑर्डर 4 के लिए, तो 2 के लिए तो नहीं, 2 के लिए अबीलियन बन गया, लेकिन 4 के लिए वो कह रहा है ओनली 2 ग्रुप्स, वो कौन कौन से, एक तो हमें पता लग गया वो साइक्लिक है, अब दूसरा होता है कैलियन 4 ग्रुप, जिसको हम कैलियन 4 ग्रुप कहते हैं। अब कैलियन 4 ग्रुप क्या होता है वो आपको मैं बताता हूँ, देखिए अब नाउ कैलियन 4 ग्रुप्स, कैलियन 4 ग्रुप, तो कैलियन 4 ग्रुप के लिए लेट जी इक्वल टू ई ए बी सी की जगह पर मैं ए बी रख रहा हूँ, ठीक है ना, जो आपके पास ऑर्डर 2 के लिए आया ना ए बी इक्वल टू बी है, तो वहाँ पर मैं सी की जगह पर ए बी रख रहा हूँ। तो अब मुझे ये प्रूव करना है कि ए बी की जगह पर ए बी किसके बराबर है, सी के बराबर है, तो टू प्रूव ए बी इक्वल टू सी, ठीक स्टूडेंट। तो जब ए बी इक्वल टू सी प्रूव करेंगे तो देखिए मैं अगर फॉर दिस
इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको प्रूफ करने के लिए अगर मैं कर दूँ इफ़ ए बी इक्वल टू ई, अगर ए बी ई के बराबर आ जाए तो सो अगर मैं ए बी अगर ई है तो अगर दोनों साइड में बी इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो आ जाएगा ए बी इन्वर्स इक्वल टू ई बी इन्वर्स। तो यहाँ से देखिए ए बी इन्वर्स किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर, क्योंकि बी इन्वर्स आइडेंटिटी होता है तो ए इंटू आइडेंटिटी ए और विच इज़ इक्वल टू ई बी इन्वर्स और ई इंटू आइडेंटिटी इंटू बी इन्वर्स ही आएगा। तो अब ए इक्वल टू बी इन्वर्स क्या ये पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि पीछे हम पढ़ चुके हैं कि ए किसके बराबर है भाई, ए जो है वो ए इन्वर्स के बराबर है और बी जो है वो बी इन्वर्स के बराबर है। तो यहाँ पर आ गया ए इक्वल टू बी इन्वर्स, तो आप लिखोगे विच इज़ नॉट पॉसिबल। सिमिलरली फिर आप पुट करोगे इफ़ ए बी इक्वल टू बी, जब ए बी के बराबर पुट करोगे तो सिमिलरली यही प्रोसेस करना आपने, उसमें क्या कर देना है और यही प्रोसेस अप्लाई करने के बाद ए की वैल्यू आ जाएगी ई, तो बी की वैल्यू आ जाएगी ई, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर इफ़ ए बी इक्वल टू बी पुट करने के बाद भी ये पॉसिबल नहीं है, तो ए पे भी पॉसिबल नहीं आया, बी पे भी पॉसिबल नहीं आया, तो इट मीन्स ए बी जो है वो किसके बराबर होगा, सी के बराबर। आप लिखोगे थस ए बी इक्वल टू सी, तो देयरफॉर जी इज़ गैलियन 4 ग्रुप। तो हैंस यही प्रूफ करना था हमने। 2 ग्रुप कौन कौन से हैं 4 ग्रुप के लिए, एक गैलियन 4 ग्रुप आ गया, एक साइक्लिक हो गया। ठीक स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इसी के रिलेटेड क्वेश्चन नंबर जो 11 था ना, मैंने आपको बोला था वो मैं करवाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल इसी थ्योरम को यूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग खुद कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा आपको क्वेश्चन नंबर 11 लिख कर आपको फ़ोटो कापी भी भेज दूँगा। ठीक है स्टूडेंट, वहाँ से मैं ऑडियो में समझा भी दूँगा। अगर आपको समझ आ गया तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं आए तो मैं समझा दूँगा। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 था वो भी मैं आपको लिख कर भेज दूँगा। तो थ्योरम आज के लिए इतने ही रखते हैं। उसके बाद बस ये थ्योरम पढ़नी है, एक केलेस थ्योरम पढ़नी है जो इस यूनिट की है। ठीक है स्टूडेंट, तो वो इंशाल्लाह हम मैंने बोला मैं 2 दिन से कहीं बिज़ी रहूँगा। वो अगर मैं कोशिश करूँगा 2 दिन में हो गया तो वेल, नहीं तो मैं वो 2 दिन के बाद फिर मैं उसकी वीडियो बना के भेजूँगा। ठीक है, वो ऐसे अगर मैं उसकी आपको फ़ोटो कापी भेजूँगा ना तो फिर समझाना भी मुश्किल होगा और आप भी समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं उस थ्योरम के लिए ज़रूरी समझूँगा कि एक वीडियो लेक्चर बनाऊँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक स्टूडेंट, तो ओके, खुदा हाफिज़। आज के लिए इतना रखते हैं भाई। थैंक यू वेरी मच।